एक नई शुरुआत की संभावनाएं दिखाता दिख रहा है, या ये जो आप लोगों की, और मैं कई बार ये इस्तेमाल किया है, आपके साथ भी इस्तेमाल किया है कि कांग्रेस कुल्हाड़ी पर पैर नहीं मारती, पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारती, कुल्हाड़ी ढूंढती है फिर जाकर पैर मार देती है। तो अभी जल्दबाजी होगी कि हिमाचल को ठीक तरह से मैनेज कर लिया, या ये एक अच्छी शुरुआत करती दिख रही है कांग्रेस? संदीप जी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है, आगाज में जो शो के आगाज में जो आपने बोला कि आपको बड़ा अफसोस है, एक तरह से गुस्सा भी है कि बहुत ही जल्दी ऐलान कर दिया कांग्रेस ने यहाँ पर मुख्यमंत्री का नाम। अच्छा, आपको ऐसा लगा कि मुझे अफसोस है? चलिए, क्योंकि मुझे आपकी सोच पे थोड़ा अफसोस होने लगा है डॉक्टर अंशुल जी। नहीं, आपको लग रहा है कि अरे ये सस्पेंस बरकरार रहता तो सब बनता, ये बातें बनती, शो बनता, डायलॉग बनता, संवाद बनता और मजा आता, तो कुछ जल्दी ही कर दिया हमने। तो नहीं, मैंने पत्रकार के तौर पे अच्छा होता है, हमें कवर करने का मौका मिलता है। आजकल आपने मीडिया को लेकर ऐसे पूर्वाग्रह और कुंठाएं पाल ली हैं, तो अब वो आपकी मर्जी, हम क्या करें? नहीं, मैं जब रुझान आ रहे थे, परसों की बात कर रहा था, हम सब टेलीविजन पे थे, जब रुझान आ रहे थे तो ऐसे ऐसे शब्द देखने को मिले, अरे यहां पर कितना मतभेद है, यहां पर इतना विवाद है, महत्वाकांक्षाएं हैं, यहां पर प्रतिद्वंदिता है, यहां पर कौन बनेगा, ब्राह्मण है, ठाकुर है, रुझान आ रहे थे उस वक्त, नतीजे भी नहीं आए थे, रिटर्निंग ऑफिसर ने परिणाम नहीं दिया था। आप दूसरे चैनलों की बात कर रहे हैं, मेरे चैनल की बात कीजिए। मैं एक और कुछ मुद्दों पे आता हूं। देखिए, यहां पर एक प्रक्रिया है, एक परंपरा है कि विधायक दल बैठता है, फिर वो वहां पर और नेतृत्व फैसला करता है, वहां पर्यवेक्षक होते हैं, रियासत के प्रभारी होते हैं, वो रिपोर्ट देते हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं थी कभी भी। लेकिन इसमें कुछ मुद्दे और कुछ अहम बातें सामने उभर कर आती हैं। सबसे पहले तो ये कि यहां पर हिमाचल की आवाम ने वो एक समझ को खारिज किया, वो एक तरह से वो अफवाह को खारिज किया, ध्वस्त किया कि जब कांग्रेस और भाजपा का आमना सामना, जब एक लड़ाई होती है तो कांग्रेस हमेशा हार जाती है। तो ये बात बिल्कुल खारिज की वहां की आवाम ने। और 4 साल से ऐसा ही हो रहा था। 4 साल बाद ये कांग्रेस और बीजेपी के आमने सामने मुकाबले में आपने जीत दर्ज की है, 4 साल में ऐसा नहीं हुआ। चलिए, तो सकारात्मक संकेत है कि नहीं? तो मैंने तो वही कहा कि अच्छी शुरुआत का आगाज हो रहा है क्या? शुरुआत नहीं, हम तो राजस्थान में उपचुनाव वहां पर 9 उपचुनाव हुए हैं, उनमें हम 7 जीत चुके हैं, और अभी कल उस दिन भी हम जीते, छत्तीसगढ़ में उपचुनाव जीते। तो ये अब नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि ये भी कहना बहुत जरूरी है कि जब मुद्दों की लड़ाई होती है, सुकेश जी ने मुद्दों की बात की ना, मुद्दे से हम कभी हटे नहीं, ये मुद्दों का चुनाव था। जब जमीनी नाराजगी की लड़ाई होती है, जब बेरोजगारी, महंगाई, मुफलिसी, मंदी की लड़ाई होती है, जब सेब के वाजिब दामों की लड़ाई होती है, ओपीएस की, अग्निवीर की, जो मुद्दे थे, तो हम हमेशा आगे आते हैं। अगर भाजपा जज्बातों से खेलती है वहां पर और फिर भावनाओं को उछालती है, तो फिर वो वहां पर हो सकता है वो सफल हो। तो ये ऐसा गुजरात में आपको देखने को मिला। गुजरात की भी बात करते हैं ना, उसको छोड़ते नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि गुजरात की बात नहीं करेंगे। और एक और बात मैं लेना चाहता हूं, वो सिलसिला शुरू कर दिया। नहीं, तो एक बार और जरूर मैं बात कहना चाहूंगा कि अगर गुजरात का श्रेय आप मोदी जी को देते हैं कि उनका एक्स फैक्टर है, उनकी एक चमक है, वो विचित्र हैं, और लेकिन फिर जो हिमाचल की जो आपकी शिकस्त है, उसकी जिम्मेदारी भी तो देनी चाहिए ना। पिछले साल जयराम ठाकुर जी ने कहा था कि महंगाई की वजह से, सीधा सीधा निशाना या इशारा केंद्र सरकार, मरकजी सरकार पे डाला था कि महंगाई है इसलिए उपचुनाव हार गए, उन्होंने ही कहा था ना। तो भाई, अगर आप श्रेय देते हैं मोदी जी को, तो विफलताओं की जिम्मेदारी भी आपको मोदी जी पे भी अच्छा, तो ये आपने ये अच्छा मुद्दा उठाया, मैं श्वेता से पूछूंगा। पर गुजरात की हार, 17 सीटों पर सिमटना, नेता प्रतिपक्ष भी आपका नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? और हिमाचल में कांग्रेस की जीत का सेहरा आप किसके सर बांधते हैं? नहीं, देखिए, आवाम पे हमने वहां पर एक सकारात्मक एक चुनाव, एक रणनीति लड़ी। वहां पर हिमाचल प्रदेश में मुद्दों की, इश्यूज बेस्ड हमने एक पॉलिटिक्स की, वहां पर नाराजगी थी, जमीन पे नाराजगी भी थी, और हमारे कुछ वादे भी थे। और जो हम वादे, आप अच्छी तरह जानते हैं, जो वादे हम कहते हैं वो करते भी हैं। राजस्थान में हमने किया, हम अर्बन मनरेगा लाए, छत्तीसगढ़ में हम न्याय स्कीम लाए। यही मुद्दे आपने उठाए गुजरात में, 10% सीट भी नहीं ले पाए। बोला ना फर्क, हिमाचल में आप सत्ता
हासिल कर मैंने लेते हैं। आपको फर्क बोला कि जब जज्बातों की राजनीति उछाली जाती है जिस तरह से गुजरात में उछाली गई, और इसमें कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, जब हिंदुत्व की सियासत होती है, जब वहां पर नफरत फैलाई जाती है, जब बात होती है कि मजारों को तोड़ा जाएगा, जब बिल्किस बानो की बात, यूसीसी की बात, सीएए की बात होती है, तो हो सकता है उसका एक परिणाम कुछ और हो, उसकी भी बात करनी चाहिए ना। यूसीसी तो हिमाचल के घोषणा पत्र में भी था बीजेपी के। हाँ, तो वहां नहीं हुआ, यहां पर अगर हुआ तो उसके और वजह हो सकते हैं। तो और मतलब जब मुद्दों की लड़ाई पुरजोर तरीके से कांग्रेस करती